गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का 5th लेसन लाइफ ऑफ वर्कर। तो हम बात कर रहे हैं वर्कर की लाइफ ऑफ वर्कर। तो लाइफ ऑफ वर्कर में जो वर्कर थे वो मोस्टली सीजनल मींस कंट्री साइड या अर्बन एरिया में रूरल एरिया से प्लान करते रहते थे। जब भी कोई काम नहीं होता था गांव में तो वो सिटी में प्लान कर जाते थे। तो हम देखते हैं लाइफ ऑफ वर्कर। तो इसमें बहुत ही मुशक्कत जीवन जीते थे वो, क्यों जी तोड़ मेहनत हार्ड वर्क करते थे और जॉब नहीं मिलती थी तो वो महीनों तक वेट करते रहते थे अपने रिलेटिव नियर डियर के पास, जब जाके उनको जॉब मिलती थी। तो देखते हैं लाइफ ऑफ वर्कर। द एविडेंस of labor in the market affected by life of workers, as none of the possible job travel to the countryside and had to turn to the cities। हजारों की संख्या में हजूम का हजूम शहर की तरफ जाते थे। एंड द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए जॉब एंड डिपेंडेंट ऑन एक्साइटिंग नेटवर्क ऑफ द फ्रेंडशिप एंड नीज रिलेशंस। यस, सबसे पहले जो मित्रता होती थी, फ्रेंडशिप या नीज रिलेशन, जो भी उनके रिलेटिव के होते थे तो उसके पास जाते थे और उनसे अप्रोच करते थे, वो रहने का प्रबंध करते थे या जॉब दिलाते थे। तो हम बात करते हैं जॉब डिपेंडेंट गेटिंग। तो बहुत ही मुश्किल काम है नई जगह पे जाना, शहर में जाना। इफ यू हैड ए रिलेटिव और फ्रेंड इन ए फैक्ट्री, उनके जो रिलेटिव थे, रिश्तेदार या फ्रेंड जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में काम करते थे, तो यू आर मोर लाइकली टू गेट ए जॉब क्वाइटली। तो बहुत इजीली जॉब मिल जाती थी, नहीं तो बहुत मुश्किल काम था नई जगह पे सेटल होना। बट नाउ एवरीवन हैड सोशल कनेक्शन। यस, हर जगह पे सामाजिक आपस में संबंध थोड़ी है, तो बहुत मुश्किल काम है भाई। मैनी जॉब सीकर्स वेट वीक्स, यस, अनेक जो जॉब करने वाले थे वो सप्ताह तक वेट करते थे, अनेक सप्ताह तक, एंड स्पेंडिंग नाइट्स और अंडर ब्रिज और इन नाइट शेल्टर्स। यस, रात गुजारना बहुत मुश्किल काम था, या तो घास फूस टीम या कहीं और। तो बहुत मुश्किल काम था नाइट गुजारना। सम स्टे इन द नाइट रेफ्यूजेस एंड दैट वर सेट अप द प्राइवेट इंडिविजुअल, जो काफी जो क्वार्टर्स थे उनमें रहते थे। अदर या झुग्गी झोपड़ी वन टू दी कैजुअल वर्कर मेंटेन बाय द पुअर लॉ अथॉरिटीज। यस, तो ब्रिटेन में कोई प्रबंध नहीं था उस टाइम। बाद में तो काफी क्वार्टर्स बनवा दिए थे, लेकिन उस टाइम मोस्टली जो मलिन एरिया था उसी में रहते थे। seasonality of the worker in many industries mean prolonged period without work। yes, जो मौसमी जो काम होता था, many of the लंबे समय तक period of without work, कोई काम नहीं होता था इंडस्ट्रीज में। जैसे हम बात करते हैं जब खेतों में काम है तो मोस्टली लेबर प्लान कर जाते थे गांव की तरफ। तो आफ्टर द बिजी सीजन होता था was over the poor were on the street again। तो some return to the countryside after the winter। yes, winter में countryside गांव की तरफ लौट जाते थे। when the demand for the labor in the rural area open up of the place। yes, वहां पे काफी जब हार्वेस्ट होती थी फसलों की तो अपने आप वहां काफी डिमांड होती थी लेबर की। एंड बट मोस्ट लुक फॉर द ऑड जॉब। यस, जो पुराना उनका पैसा था, काम धंधा वही करते थे। विच टेल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफिकल्ट टू द फाइंड। यस, 19वीं सदी के मध्य में बहुत मुश्किल काम था जो फाइंड करना। तो वेज इंक्रीज एंड समवॉट इन द अर्ली 19th सेंचुरी में जो उनका मेहनताना था, पहले तो बहुत ही लो था लेकिन 19th सेंचुरी में थोड़ा इंक्रीज हो गया था। बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एंड द एवरेज फिगर्स ऑफ द हाइट एंड द वैराइटीज बिटवीन ट्रेड्स एंड फ्लुक्चुएशन फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स। यस, और उतार चढ़ाव होता था जो traders and fluctuation of the intensity of the price rose simply during the prolonged Napoleon War। yes, जो नेपोलियन वार हम बात करते हैं 1815 के आसपास जो नेपोलियन ने कंटिन्यू वार किया था, तो उस टाइम काफी इफेक्ट पड़ा था। एंड the real value of the worker and fall and sufficiently since the same ways could now buy the fewer things and moreover the income of the worker depend not on the wage rate alone। yes, जो वर्कर की लाइफ थी इतनी कोई खास नहीं थी, बहुत ही गुजारा करना, दो वक्त की रोटी कमा पाना, बहुत इतना ही बस कमा पाते थे। व्हाट वाज द क्रिटिकल वाज द पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। रोजगार की बात करते बहुत ही संकट में थी उनकी। एंड जो जॉब थी, नंबर ऑफ द डे ऑफ वर्क डिटरमाइंड द एवरेज डेली इनकम ऑफ द worker at the best time till the mid 19th century
10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वर एक्सट्रीमली पुअर। यस, हम बात करते हैं 19वीं सदी के मिड में 1850 के आसपास, तो वर्कर की लाइफ बहुत ही मतलब पुअर स्थिति थी। इन द पीरियड ऑफ द इकोनॉमी स्लैम्प, जब आर्थिक चेंजमेंट हुई तो लाइक द 1830 proportion of the employment went up of the anything between 35 से 75% of the different regions, 35 से 75% अनेक क्षेत्र में जो बेरोजगारी थी। the fear of the unemployment, तो हम बात करते हैं बेरोजगारी की जो भय से मेड वर्कर्स जो अगेंस्ट थे इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। यस, स्पिनिंग जेनी की बात करते हैं, जब नई टेक्नोलॉजी हुई तो काफी वर्कर ने सोचा हम बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले तो हैंडमेड हाथ से काम होता था, तो उन्हें स्ट्राइक कर दी या अटैक किया है स्पिनिंग जेनी पे या हमला किया है। तो देखते हैं कि व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वूलन इंडस्ट्रीज, जब वूलन इंडस्ट्रीज में स्पिनिंग जेनी आई तो वुमेन हु सर्वाइव्स ऑन द हैंड स्पिनिंग बिगन द अटैकिंग द न्यू मशीन, अटैकिंग, तो महिलाओं ने अटैक किया कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। भाई अब जरूरत नहीं है ना वुमेन्स की, जब इंडस्ट्रीज आ गई तो काफी वर्कर को मींस रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनी कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टाइम। यस, लंबे समय तक आपस में टकराव होता रहा। फीमेल ने और काफी मजदूरों ने हमला किया स्पिनिंग जेनी कि ज्यादा बेटर है हाथ से काम करना। लेकिन विक्टोरियन ब्रिटेन में अगर हम प्रीवियस पार्ट की बात करें तो मोस्टली हैंडमेड को ही प्रेफर देते थे, लेकिन जब चेंजमेंट हुआ न्यू टेक्नोलॉजी आई तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति भी मोस्टली जो पावर लूम है जो बिजली से चलने वाले हैं उनसे ही उनको ही वो प्रेफर करते थे। आफ्टर 1840 बिल्डिंग एक्टिविटी इंस्टिफाइड इन द सिटीज ओपनिंग अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। यस, 1840 के आसपास काफी अवसर मिले रोजगार के। शहरों में रोड वार वाइडेड एंड रोड बन रहा है एंड न्यू रेलवे स्टेशन कम अप, नई रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइन एक्सटेंडेड एंड टनल लेक्स एंड डेनिस एंड सीवरेज लेक, रिवर एम्ब्रेटेड, तटबंध नदियां का खुदाई हो रही है और काफी मतलब अंडरग्राउंड रेलवे का निर्माण हो रहा है, तो काफी एंड रोजगार की जरूरत पड़ी। द नंबर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज डबल 1840 के आसपास एंड डबल अगेन एंड सब्सिक्वेंट 30 इयर्स, अगले 30 साल में और डबल रोजगार के अवसर खुल गए। क्यों? काफी नई जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, निर्माण चल रहा है, तो लेबर को काफी रोजगार मिला। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।